नमस्कार महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी टीजीटी का क्या हुआ। यूपी टीजीटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। और आपको मालूम है कि जो 16 और 17 अप्रैल को हुई थी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की, 16 और 17 अप्रैल को, अब उसकी आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया है, आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया है वह अब शासन की निगरानी में होगा। शासन में एक 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जिसके निगरानी में अब आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो उनकी निगरानी में होगा। उसमें कौन कौन सदस्य हैं और क्या सारी चीजें हैं, और टीजीटी का एग्जाम टला नहीं टला वो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है, तो उसमें भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली बात तो आप ये देखिए कि पहली बार शासन की निगरानी में संपन्न होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया। यानी इस पे जो यह एग्जाम हुआ था, इसमें बड़े आरोप लगे थे कि भर्ती यानी एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हुआ था, इस तरीके की बातें हुई थी। 16 और 17 अप्रैल को हुई थी परीक्षा, टीम के जिम्मे होगी प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी। अब आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया बची हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये जो शासन है उसकी जिम्मेदारी रहेगी आगे की कराने की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 और 17 अप्रैल को 2025 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का लिखित परीक्षा को लेकर हुआ विवादों के बीच चयन की प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में पूरी होगी। जो आगे की प्रक्रिया है सिलेक्शन की वो अब शासन की निगरानी में होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है, जिसमें विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार एडीएम है, एडीएम सिटी यानी प्रयागराज के सत्यम मिश्रा जी, और एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह, और एडिशनल एसपी एसटीएफ की विशाल वर्मा सिंह, और उच्च शिक्षा निर्देशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम का सदस्य बनाया गया है। यानी ये 4 लोग रहेंगे इस टीम के सदस्य में, जो आयोग को दिशा निर्देश देंगे कि कैसे क्या सारी चीजें करना है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद की कार्रवाई निर्धारित समय पर एवं पारदर्शी के साथ में पूरी कराई जाए। कि आने वाले इसमें आपको पता है कि अब भी यानी घूस घूस का ये सारा सिस्टम है, तो इसी को यानी कुछ भ्रष्टाचार ना हो इसलिए ये टीम गठित किया गया है। पर आपको मालूम है भ्रष्टाचार इन्हीं सब लोग, यही सारे लोग करते हैं। कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये पारदर्शी कराने का इन्होंने प्रयास किया है। टीम आयोग को सहायता प्रदान करेगी। ये 4 सदस्यों की जो टीम है वो आयोग को सहायता प्रदान करेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में आप सभी को मालूम होगा कि 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। जो कितने पद थे, 910 पदों पर भर्ती हुई थी, लिखित परीक्षा हुई थी। इस दौरान पेपर आउट होने के कुछ आरोप लगे थे, जिनमें कुछ छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था और कुछ लोगों की एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया कि नकली पेपर इनके पास मिला है। तो वो सारी चीजें हैं, पर नकली पेपर कौन लेके घूमता है ये तो आप सभी को मालूम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि धांधली तो हुई है। अब देखते हैं कि क्या होता है। जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ा है क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा, क्या ये टीम उनके साथ अब न्याय कर पाएगी? तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब पेपर आउट हो जाता है उसके बाद ही सारा सिस्टम बन ही जाता है। अब बात यह है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला था, उसको तो आपने बता दिया कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया। फिर आप लोगों ने कहा था कि अब टीजीटी का एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा, पर उसका कुछ अभी तक आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं बताया है कि कब इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा। जबकि जब धरना प्रदर्शन किया गया था पीजीटी के लिए, क्या कैसे सारी चीजें हुई थी, तब उन्होंने कहा कि पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, यानी कुछ अपरिहार्य कारणों से कैंसिल कर दिया गया है। पर टीजीटी के परीक्षा के बारे में भी पूछा गया था कि टीजीटी की परीक्षा होगी या नहीं, ये भी बता दीजिए। बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतनी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ कंफर्म तो पता चले कि क्या कैसी सारी चीजें हैं। लेकिन आयोग ने कहा ठीक है हम बता देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी नहीं किया है। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्रवाई प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। टीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी की परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। अगला बार भी यह दोनों परीक्षाएं निर्धारित अगले बार भी इन दोनों परीक्षाएं निर्धारित समय पर
कराई जा सकेंगी या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुझे भी लग रहा है कि ये जो जुलाई में कह रहे थे एग्ज़ाम कराने के लिए, वो तो कराएँगे नहीं, पर इन्हें ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन तो दे देना चाहिए कि बच्चे लोग थोड़ा-सा धैर्य धारण कर लें अपने अंदर, ना? कि और भी जो सारी चीज़ें हैं वो अपना सुधार लें। आपने अभी तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं दिया, आयोग ये आपकी क्या है विफलता है, इसे विफलता की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये नोटिफ़िकेशन था, ऐसी बातें हैं, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती होगी वह अब शासन की निगरानी में होगी। और टीजीटी का भी कुछ पता नहीं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगा। कुछ अभी इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ना टीजीटी का आया है, ना ही पीजीटी का। सभी को धन्यवाद, महादेव। जैसे ही ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आएगा हम आपको सूचित करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, महादेव।